बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुहर्रम का चांद अपने साथ याद हुसैन रजी अल्लाह अन्हु लेकर तुलू होता है। ये चांद हमें करबला के उस दर्दनाक वाक़े की याद दिलाता है जिसमें इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके ख़ानदान को बेदर्दी के साथ भूखा और प्यासा रखा गया। जिस वाक़े में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के ख़ानदान पर जुल्म ढाए गए, जिस वाक़े में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को सजदे की हालत में कत्ल कर दिया गया और आप रजी अल्लाह अन्हु का सर नेज़े पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, याद रहे कि जहाँ ये महीना हमें हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की याद दिलाता है, वहीं पर यह महीना नए इस्लामी साल का आगाज़ भी करता है। आज की वीडियो में हम आपके लिए माह मुहर्रम के चांद का एक मुजर्रब वजीफ़ा पेश करने वाले हैं कि जिस वजीफ़े की बरकत से आपकी हर वो दुआ कबूल होगी जो आप इस वजीफ़े के वसीले से मांगेंगे। इसके लिए जैसे ही आप मुहर्रम का चांद देखें तो इस वजीफ़े को ज़रूर कर लें और अल्लाह ताला से अपनी उन हाजात के लिए दुआ मांगें जो हाजात आपकी रुकी हुई हैं। उन हाजात को अल्लाह की ज़ात से पूरा करवाएं। ये वजीफ़ा आपने कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, इस्लामी साल के आखिरी महीने और पहले महीने में हद दर्जे की मुमासलत पाई जाती है। अगर गौर किया जाए तो इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहज भी कुर्बानी का है और पहला महीना मुहर्रम भी कुर्बानी है। यानी ज़िलहज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की और इधर मुहर्रम में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के महीने में कुर्बान हुए। वो यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम भी 10 ज़िलहज को, ये यानी हज़रत हुसैन भी 10 मुहर्रम को। वो भी नबी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाल और ये भी नबी यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाल। वो ज़बीह अज़ीम, ये शहीद अज़ीम। वो सब्र की इब्तिदा थी और ये सब्र की इंतहा। वो काबे को बनाने वाले थे, ये काबे को बचाने वाले। आइए मिलकर एक बार उनकी खिदमत में दुरूद का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, बात हो रही थी मुहर्रम के चांद के वजीफे की, तो आइए आपको अब इस वजीफे के बारे में बताते हैं। याद रहे कि नए महीने का चांद अगर खुद देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर और अफजल है, बल्कि ये चांद तो नए इस्लामी साल का चांद है, इसलिए कोशिश करें कि इस चांद को देखने का एहतमाम करें। लेकिन अगर आपने खुद चांद नहीं देखा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अक्सर औकात बादल वगैरह की वजह से चांद नहीं देखा जा सकता। तो याद रहे कि इसका मतलब ये हरगिज़ न होगा कि आपने चांद नहीं देखा तो आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। चांद के वजीफ़े का मतलब ये है कि जैसे ही ये बात कन्फर्म हो जाए कि चांद नज़र आ चुका है तो आपने इस वजीफ़े को बतलाए गए तरीक़े पर कर लेना है। इस वजीफ़े का तरीक़ा मुलाहज़ा फरमा लीजिए। इस अमल को आप अपनी किसी भी जायज़ हाजत के लिए कर सकते हैं, चाहे वो कोई ला इलाज बीमारी हो या कोई और परेशानी हो, जैसे कि शादी ना होती हो, कारोबार की बंदिश या रुकावट हो, रिस्क रोज़गार की कोई परेशानी हो, औलाद कहना नहीं मानती वगैरह वगैरह। किसी भी किस्म की हाजत या परेशानी हो, आप यकीन के साथ इस अमल को करें। इस वजीफ़े का तरीक़ा यह है कि आपने मुहर्रम का चांद नज़र आने पर चावल ले लेने हैं। ये चावल आपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लेने हैं। 1 बोरी ले लें या ज़्यादा ले लें या कम ले लें, और चावल कोई सा भी हो सकता है, बेशक ये सस्ता चावल ही हो। अपनी बिसात के मुताबिक चावल ले लें, उसकी कोई क़ैद नहीं कि कितने चावल हों और कौन से हों। चावल लेने के बाद आपने इन चावलों में से 1 मुट्ठी चावल लेने हैं और इन चावलों को एक बर्तन में डाल देना है। अब इस 1 मुट्ठी चावल में जितने भी चावल के दाने आते हैं, उसके हर दाने पर आपने या सलाम पढ़ना है। इस अमल को मुहर्रम का चांद देखने के बाद जिस वक्त भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये बात याद रहे कि आपने बावजू हालत में क़िबला रुख बैठ कर इस अमल को करना है।
इस अमल के लिए शर्त यह है कि मुहर्रम का चांद देखने पर इस अमल को शुरू किया जाए और इसके बाद उसी रात में इसको मुकम्मल किया जा सकता है, या फिर आने वाले दिनों में भी आप मुकम्मल कर सकते हैं। बेहतर यह है कि एक ही दिन में कर लिया जाए, वरना एक से ज़्यादा दिनों में भी किया जा सकता है और घर के चंद अफराद मिलकर भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि इस अमल को आपने 7 दिनों के अंदर अंदर ज़रूर मुकम्मल कर लेना है। जब आप एक मुट्ठी चावलों पर या सलामों का विर्द मुकम्मल कर लें तो आपने इन मुट्ठी भर चावलों को बाकी चावलों में मिक्स कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि चावल इस बोरी या शॉपर में मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाएं। ये चावल मिक्स कर लेने के बाद आपने इन चावलों को किसी दरिया, नहर, मछली फार्म वगैरह जहां मछलियां हों वहां डाल देना है। अगर नहर, दरिया वगैरह मुयस्सर ना हो तो कब्रिस्तान में किसी साफ जगह पर फैला कर डाल दें जहां परिंदे खा जाएं। याद रहे कि जब अल्लाह की मखलूक का पेट भरता है तो वो दुआ देती है और अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता है। इस अमल की बरकत से बहुत जल्द आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, जिस भी हाजत के लिए आप ये अमल पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी होगी और अगर मरीज के लिए अमल किया है तो मरीज हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो जाएगा। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, ये अमल बहुत ही आसान अमल है, लेकिन इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपने मुहर्रम का चांद देखकर इस अमल को ज़रूर कर लेना है। पूरा साल आप इस अमल की बरकत देखेंगे। आपको रिस्क की और दौलत की कमी ना होगी, तंगी से आप हमेशा महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। याद रहे, इस अमल की एक बड़ी खासियत सदका है और फिर अल्लाह ताला के प्यारे से सिफाती नाम के विर्द के बाद जब आप सदका करेंगे तो उसकी बरकत क्या होंगी खुद ही सोच लीजिए। जिसने भी इस अमल को यकीन के साथ किया है उसको इस अमल का बड़ा फ़ायदा हुआ है और उसकी हाजात अल्लाह के फजल से पूरी हुई हैं। लिहाजा आपने खुद भी इस अमल को पूरे यकीन के साथ लाजमी करना है और वीडियो को आपने सदका जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करना है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, सदक़े के हवाले से आपको बताते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका करने में जल्दी किया करो, इसलिए कि बला सदका को नहीं फांद सकती। हदीस शरीफ में है कि सदका 70 बलाओं को दूर करता है, जिनमें से कम दर्जा जज़ाम की और बर्स की बीमारी है, बरिवायत कंजुल अमाल। दूसरी हदीस शरीफ में है कि अपने तफक्कुरात और गमों को सदक़े से दूर किया करो, इसीलिए अल्लाह ताला तुमसे ज़रर पहुँचाने वाली चीज़ों को भी दूर करेगा और तुम्हारी दुश्मन पर मदद करेगा, बरिवायत कंजुल अमाल। दोस्तों, याद रहे कि सदक़े में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी हैं, जिनका जिक्र अहादीस में भी मिलता है, इसीलिए इसकी ताकीद भी फरमाई गई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह ताला के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत को हटाता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने में जल्दी किया करो, बेशक मुसीबतें सदक़े को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यानी सदका बलाओं से इंसान के लिए ढाल है। मालूम हुआ कि सदका इंसान को दुनिया में तो मसाइब से दूर रखता ही है और इसकी तरफ आने वाली बीमारियों और परेशानियों के रास्ते में ढाल बनता ही है, लेकिन इसके साथ सदका इंसान को क़यामत में भी काम देगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।